हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 23 तारीख के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स करेंगे हम पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि इस वित्तीय वर्ष जो अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसकी जो पहली तिमाही थी उसमें अपने देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आया? एफडीआई बोलते हैं जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस राज्य में आया सबसे ज़्यादा? ये आया है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, तमिलनाडु में आया है सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश, तो ये याद रखना। ठीक है, और तमिलनाडु 2-3 चीज़ों में नंबर 1 है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मछली उत्पादन में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि मछली उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 हो गया है राज्य। ठीक है, नंबर 1 राज्य हो गया है। गुजरात को इसने पछाड़ा है, ये भी याद रखना मछली उत्पादन में। और मछली उत्पादन से याद आया कि एक संस्था है जिसे बोलते हैं CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोची में। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक चीज़ और है कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो उधार लिया हुआ है, जो बाजारी जो ऋण है सबसे ज़्यादा, वो भी तमिलनाडु ने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी तमिलनाडु नंबर 1 है, ये भी याद रखना। और ये रिपोर्ट दी थी RBI ने। ठीक है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार। और तमिलनाडु में अनामलाई मुदुमलाई मुदुमलाई ये नेशनल पार्क है, और ये टाइगर रिजर्व भी हैं, ये दोनों हैं। ओके, और एक टाइगर रिजर्व और है सत्यमंगलम, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये फेमस क्यों है? क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट आई थी 2018 की, उसमें कहा गया था कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो ये भी याद रखना, ये भी तमिलनाडु में है। ओके, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अध्ययन के अनुसार किस देश ने वर्ष 2005 से 6 व 2015-16 के बीच मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलो या फिर हिंदी में बहुआयामी गरीबी, ये क्या होती बहुआयामी? इसमें कई इंडेक्स होते हैं, कई तरीके के मापदंड होते हैं, उनके आधार पर गरीबी मापी जाती है। में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई। देखिए, ये केवल गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुआयामी गरीबी की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीबी जिस देश में दर्ज की गई वो की गई भारत में। ये रिकॉर्ड है, भारत में अभी तक नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, और ये संख्या थी जो लोगों की कम हुई, वो हुई 273 मिलियन। ठीक है, 2005 से लेके 2015-16 तक जो लोगों की संख्या कम हुई गरीबों की, वो हुई है लगभग 273 मिलियन। और अगर करोड़ में बात करें तो 27.3 करोड़ लोग। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। और UNDP का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या की राजधानी। और इसकी जो हेड है वो है इंगर एंडरसन। किस IIM संस्थान ने वैली बैंड नामक पहनने योग्य डिवाइस बनाई है जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में मदद करेगी? ये डिवाइस बनाई है किसने? ये डिवाइस बनाई है IIM कोझिकोड ने। IIM कोझिकोड ने बनाई है। ये दिख रही है ना आपको डिवाइस, ये सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों की मदद करेगी। और ऐसा ही करके कुछ एक ऐप बनाया था जिसका नाम है सोडार ऐप ये बनाया था गूगल ने, ये भी सोशल डिस्टेंसिंग में मदद करता है। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जैसे बोलते हैं खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? ये शुरू किया गया है दिल्ली में। ओके, दिल्ली में। KBCIC के चेयरमैन कौन है? ये हैं विनय सक्सेना इसके चेयरमैन है। और KBIC क्या कुछ और भी कर रहा है कहीं पे? हाँ, KBIC गुजरात है। गुजरात का एक जगह है गुजरात की जिसे बोलते हैं सुरेंद्र नगर। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये लगा रहा है रेशम प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, रेशम प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। तमिलनाडु सरकार ने किस शहर में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? अभी पारित नहीं किया है, अभी केवल प्रस्ताव दिया है, अब पारित होता है या नहीं वो देखना होगा। ठीक है, तो हल्दी अनुसंधान संस्थान ये स्थापित करने की बात सोच रहे हैं एरोड में। आपको याद होगा एरोड वही जगह है जहाँ की हल्दी फेमस है बहुत।
एरोड की हल्दी को जीआई टैग भी मिला हुआ है और यहाँ पर हर साल 6 लाख टन हल्दी का उत्पादन होता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये भी याद रखना। और एरोड की हल्दी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, और तमिलनाडु की एक दो बातें और कि तमिलनाडु की एक जगह है तिरुचि या तिरुचिरापल्ली, जो आप कहना चाहो एक ही चीज़ है। यहाँ पे ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी बन रही है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा होता है कि सीधा आपको आ जाना चाहिए, अगर बोले कि ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी कहाँ बन रही है तो तिरुचि में। ठीक है, तिरुचि में। और नमक्कल एक जगह है, नमक्कल ये लिखा है। नमक्कल में क्या बन रहा है? नमक्कल में बन रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है तमिलनाडु से रिलेटेड। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, ईवी बोलते हैं जैसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? देखो ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो इलेक्ट्रिक वाहन क्या होते हैं, जो जैसे कि आप लोग पेट्रोल डलवाते हो वैसे ही अब गाड़ियाँ आगे चल के इलेक्ट्रिक होने वाली हैं, तो उनमें गाड़ियाँ चार्ज होंगी अब। ठीक है, तो वही इन्होंने पेट्रोल टैंक की जगह एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। ये किया गया है न्यू दिल्ली में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और इसका उद्घाटन किया गया है आर के सिंह के द्वारा, आर के सिंह, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं हमारे, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसको बनाया किसने है? ये बनाया है ESL ने, जिसका पूरा फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ओके, किस राज्य सरकार ने प्लाजा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की? देखिए प्लाज्मा देने से लोग डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, उन्हें कमजोरी वगैरह ना आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लाज्मा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप प्लाज्मा देते हो अपना, तो ये गवर्नमेंट आपको सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंसेस देगी। ठीक है, वरीयता देगी ये। ठीक है, तो ये कहा है असम गवर्नमेंट ने। ओके, असम गवर्नमेंट ने कहा है ये। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जिससे आपको पता, जब आप नौकरी में दोगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह में आपको उसमें वरीयता दे दी जाएगी। और असम की बात हुई है तो असम में 2 समितियां बनी थी, मैंने कई बार रिपीट की हैं, आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। SCL दास समिति, जो बागजान कुआं में आग लगी थी उसके लिए, और एक और समिति है जिसका नाम है BP कार्तिकेय समिति। ये दोनों समिति उसी के लिए बनी थी, बताया ना मैंने आपको। और एक प्लाज्मा की बात हुई तो मैं बता दूं, एक चल रहा है प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये प्रोजेक्ट प्लेटिना चल रहा है महाराष्ट्र में प्लाज्मा के ट्रायल्स के लिए, ये भी याद रखना। ठीक है, और असम दूसरा राज्य था जहाँ पे जो प्लाज्मा वो बनाया गया है बैंक, ये भी याद रखना। पहला था दिल्ली। ठीक है, और देहिंग पटकई जो वो है, यहाँ पे देहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको अब नेशनल पार्क में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, और पोबा फॉरेस्ट रिजर्व है, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, उसको किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसान मित्र योजना लेकर आया है हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, और हरियाणा ने हाल ही में क्या शुरू किया था? मिनरल वाटर शुरू की है, जिसका नाम है हरियाणा फ्रेश, बताया ना मैंने आपको, हरियाणा फ्रेश नाम से। ठीक है, मिनरल वाटर ये शुरू की है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, आपको पता ही है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, सुखना लेक है, सुखना लेक है। और चंडीगढ़ से सांसद कौन है? किरण खेर, किरण खेर चंडीगढ़ से सांसद है, ये भी याद रखना। और हरियाणा ने एक ऐप भी चला रखा है जिसका नाम है हेल्प मी ऐप, हेल्प मी ऐप। ठीक है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% जो नौकरियां हैं वो लोकल लोगों को देने के लिए कहा है। 75% जो जॉब है जो 50,000 रुपए से कम की हैं वो। ठीक है, तो ये लोकल लोगों को देने का है, ये भी याद रखना। पास एक्स एक एक्सरसाइज हुई है जो एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है, भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये हुआ है हिंद महासागर में। ठीक है, अंडमान निकोबार के पास। ठीक है, तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ये याद रखना। अमेरिका के बीच और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है युद्धाभ्यास, ठीक है,
ये इसका नाम ही है युद्धाभ्यास, ठीक है। और एक है वज्र प्रहार, ठीक है, और एक है कोप इंडिया, ये सारे अमेरिका के साथ करता है भारत। और एक अभी हाल ही में शुरू हुआ था पिछले साल, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। तो ये सब होते हैं अमेरिका के साथ। और अमेरिका ने हाल ही में WHO को छोड़ दिया था और ओपन स्काई ट्रीटी भी छोड़ दी है, ओपन स्काई ट्रीटी। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है? मनोदर्पण पहल शुरू की गई है MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये किया गया है MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये याद रखना आप, ठीक है, मनोदर्पण पहल। और इसके मंत्री हैं MHRD के कौन? रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है, ठीक है। राज्यपाल थे ये, उनका निधन हो गया है। और ICC ने जो T20 वर्ल्ड कप हैं उनको स्थगित कर दिया है 2021 तक के लिए, ये भी याद रखना। और 3 दिवसीय जो वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है दिल्ली में। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं आज की क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि संजीवनी वाहन किस राज्य ने शुरू किए थे? संजीवनी। बैसाख दिवस ये किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? बैसाख। क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने कई बार बताया है, क्लारा एंड द सन। किस देश ने एक यहाँ मुद्रा चलती थी जिसका नाम है रियाल, उसको बदलकर टोमान कर दी है मुद्रा, टोमान या तोमान जो भी बोलो आप। UNDP ने किस भारतीय लड़की को गरीबों के लिए अपना सद्भावना राजदूत बनाया है? ठीक है, किसको बनाया है ये? कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जिसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड दिया गया था? स्काई ट्रैक्स अवार्ड। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। IBM इसके CEO कौन है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो ये था छोटा सा क्विज। अब हम देखेंगे आंसर्स। संजीवनी वाहन शुरू किए थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ओके। बैसाख दिवस मनाया जाता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। क्लारा एंड द सन के लेखक हैं काजुगो इशिगुरो, काजुगो इशिगुरो। मुद्रा रियाल से बदलकर टोमान कर दी है ईरान ने, ईरान। UNDP ने बनाया है M नेत्रा को अपना सद्भावना राजदूत, ठीक है। जिस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है उसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछे उड़ान योजना के तहत कौन सा एयरपोर्ट अच्छा था तो वो था हुबली, हुबली एयरपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये होता है 8 मई को, 8 मई। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्ण, एक भारतीय हैं ये, अरविंद कृष्ण। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे जिनका आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। चक हाउ ये चावल खाए जाते हैं, इनको GI टैग भी मिला हुआ है, ये भी याद रखना। तो ये किस राज्य में खाए जाते हैं? चक हाउ। पंजाब की, और ये ब्लैक चावल होते हैं, मैं ये भी बता दूं। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। देखिए, एक IAS अधिकारी के लिए राज्य में सबसे ऊंचा पद होता है मुख्य सचिव का, जिसे बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, जबकि एक केंद्र में होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का सबसे ऊंचा पद, ओके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। सो बस यही था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं कल 24 तारीख के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करिए। हमारी ID है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।